जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सपने याद नहीं रहते। मेरे पास बहुत बच्चों के प्रश्न आते हैं, वो ये कहते हैं कि माँ हमें सपने याद नहीं रहते, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपना हर स्वप्न याद रहता है। तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं जिनको अपना स्वप्न याद रहता है, एक बच्चे वो होते हैं जिनको स्वप्न बिल्कुल भी याद नहीं रहता। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उन बच्चों की जिन बच्चों को याद रहता है कि हमने क्या स्वप्न देखा। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो सोते हैं, जैसे ही वो लेटते हैं या आराम करने के लिए भी लेटते हैं और हल्का सा भी उन्हें नींद का प्रभाव आता है तो उन्हें एकदम से स्वप्न दिखने लगते हैं। यानी वो अच्छी तरह से सो भी नहीं पाते, अगर 1 मिनट के लिए भी आंखें वो बंद करते हैं तो वो स्वप्न देखना प्रारंभ कर देते हैं और 1 मिनट बाद वो जाग जाते हैं तो स्वप्न एकदम से टूट जाता है। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर में निवास करती है, लेकिन जब हम सोते हैं, यानी जो हमारा स्थूल शरीर होता है वो जब सोता है तो उसके बाद जो हमारी आत्मा होती है वो भ्रमण के लिए निकलती है। और जब वो भ्रमण करती है, स्थूल शरीर हमारा सो जाता है और आत्मा भ्रमण के लिए निकल जाती है। तो जब वो भ्रमण के लिए निकलती है और वो जिस जिस स्थान पर जाती है तो वो चीज़ें हमें स्वप्न के रूप में दिखने लगती हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमारे जीवन से संबंधित होती है, जो हमारे भूतकाल से भी संबंधित होती है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो हर तरह का कहते हैं ट्रैवल कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने भूतकाल में भी चले जाते हैं, हम अपने वर्तमान में भी रहते हैं और अपने भविष्य में भी चले जाते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी दिखती हैं जो हमारे भविष्य से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार के बच्चों की जो आत्मा होती है, जब वो भ्रमण के लिए निकलती है तो उनको तुरंत वो स्वप्न दिखने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब वो स्वप्न देखते हैं तो उन्हें सारे स्वप्न याद रहते हैं, वो अपने स्वप्न कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आत्मा एकदम से शरीर को छोड़ के निकल जाती है। और कभी जैसे आपने देखा होगा, जब आप सो रहे होते हैं और जैसे ही आपको कोई जगाता है, आपको सोते से उठाता है अचानक से बीच में, तो एक झटका आपको लगता है। तो वो झटका क्यों लगता है? क्योंकि जब आपको जगाया जाता है तो उस समय पर जो आपकी आत्मा होती है उसको मैसेज जाता है कि आपको कोई जगा रहा है, तो आत्मा तुरंत आपके शरीर में झटके से प्रवेश कर जाती है और आप एक झटके से उठते हैं। तो झटके का मतलब ये होता है कि आत्मा ने आपके शरीर में, चाहे वो किसी भी लोक में हो, क्योंकि आत्मा की जो गति होती है वो मन की गति के बराबर होती है, वो उसी गति से चलती है। तो वो जहाँ पर भी होती है वो तुरंत आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से आपकी आत्मा भ्रमण पर निकलती है और आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन अब वो बच्चे आते हैं जो बच्चे स्वप्न देखते हैं, लेकिन उनको स्वप्न बिल्कुल भी याद नहीं रहते। इसका क्या कारण होता है? और कुछ बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हमने क्या देखा। जब देख रहे होते हैं तब याद रहता है, जैसे ही जागते हैं सब कुछ कहते हैं बिल्कुल रिमूव हो जाता है, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल डिलीट हो जाती है वो मेमोरी। तो उसका क्या कारण होता है? देखिए, जो आप स्वप्न में देखते हो और अगर आपको याद नहीं रहता तो उसमें जो इच्छा होती है वो ईश्वर की इच्छा होती है। तो जो बच्चे ऐसे स्वप्न देखते हैं, क्योंकि कुछ स्वप्न उन्हें याद रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी स्वप्न याद नहीं रहता, कुछ स्वप्न आपको याद रहते हैं। तो उसमें जो क्या होता है, जो स्वप्न आपको याद रहते हैं, जिन बच्चों के लिए बता रहे हैं हम, उनके लिए बता रहे हैं जिनको स्वप्न याद नहीं रहते और कुछ स्वप्न याद रह जाते हैं, तो ऐसे स्वप्न का उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। जो स्वप्न आपको याद रहते हैं वो स्वप्न एक मैसेज होता है आपके लिए, भगवान का मैसेज होता है, ईश्वर का मैसेज होता है। ईश्वर की इच्छा होती है कि आपको सपने याद ना रहें, ये उनकी इच्छा से ही होता है कि आपको वो सपने याद नहीं रहते। लेकिन वो जो सपना आपको याद रखवाते हैं वो सपना आपके जीवन का एक मैसेज होता है और उसका एक विशेष अर्थ होता है। और जो बच्चे सपने याद रखते हैं उन बच्चों के सारे सपनों का अर्थ नहीं होता, उनके बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो अर्थहीन होते हैं। लेकिन जिन बच्चों को सपने याद नहीं रहते
और उनको अगर कोई भी एक सपना याद रह जाता है तो वो सपना उनके जीवन का महत्वपूर्ण सपना होता है, और उस सपने में एक मैसेज होता है जो उनके जीवन से संबंधित होता है। वो भविष्य से भी संबंधित हो सकता है, आपके भूतकाल से भी संबंधित हो सकता है, और आपके साथ जो संबंधित कोई व्यक्ति है, जैसे आपका कोई मित्र हो सकता है या आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उसके लिए भी वो मैसेज होता है। ज़रूरी नहीं वो मैसेज आपके लिए ही हो, वो मैसेज आपसे संबंधित कोई व्यक्ति जो होता है उसके लिए भी वो मैसेज होता है, लेकिन वो मैसेज को वही समझ सकता है जो स्वप्न के रहस्य को जानता है, और सामान्य व्यक्ति स्वप्न के रहस्य को नहीं समझ सकता। और स्वप्न का जो रहस्य होता है, स्वप्न संसार जो होता है, स्वप्न साहित्य जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है, अपने आप में बहुत विस्तार पूर्वक उसमें बताया जाता है, बहुत विस्तृत होता है। तो इस प्रकार से जो सपने आपको याद रहते हैं वो एक मैसेज होते हैं भगवान का, और ईश्वर की इच्छा से ही आपको सपने याद नहीं रहते। तो इसलिए आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप स्वप्न याद नहीं रख पा रहे हैं वो आपके लिए अर्थहीन है। इसलिए भगवान आपकी मेमोरी से वो मेमोरी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर की माया ऐसी होती है। आपने कभी कोई पुराण भी पढ़ा होगा या किसी भक्त के बारे में भी पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, जब ईश्वर उनको साक्षात रूप से दर्शन देते हैं, तो दर्शन देने के बाद में जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और क्योंकि जीव जो होता है वो इस संसार में ही रहता है, तो जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो उस व्यक्ति की जो वो मेमोरी होती है, जो स्मरण होता है, जो कुछ पल होते हैं जिसमें भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। यानी उसको वो बात भुला देते हैं कि आप उस बच्चे ने मेरे दर्शन किए थे, और वो फिर वहीं से जा कर के सांसारिकता में लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो आप सपने भूल जाते हैं वो सपने आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं रखते। इसी कारण से आपको सपने याद नहीं रहते, और जो सपना आपके लिए याद रह जाता है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे सपने भूल जाते हैं। और अगर आपको एक भी सपना याद रह जाता है तो हमेशा याद रखिएगा वो सपना महत्वपूर्ण है, और आपके लिए भगवान का एक संदेश है जिसको आपको समझना होगा। और वो संदेश किसी के लिए भी हो सकता है, आपके लिए, आपके मित्र के लिए, और आपके परिवार के सदस्य के लिए। जो संबंधित व्यक्ति आपसे होता है उसके लिए भी वो मैसेज हो सकता है, लेकिन समझना आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाई है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा निकट भविष्य में हो कि आपको स्वप्न याद ना रहे तो आप इसके लिए कभी दुख मत करना, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है। तो मित्रों, ये थी जानकारी स्वप्न से संबंधित आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना। उस पर भी आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।